मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण 30 से बढ़ाकर 50% कर दिया। सीएम ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, वे आत्मनिर्भर होकर और सशक्त बन सकेंगी। ग्रेड 3 टीचर के करीब 27,000 पद खाली पड़े हैं। आने वाले बजट में भजनलाल सरकार इन पदों पर भर्ती की घोषणा कर सकती है। नई भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा, जिससे अधिक महिलाएं भर्ती में चयनित हो सकेंगी। रीट पर अभी भी संशय है। सीएम भजनलाल शर्मा ने ग्रेड 3 भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा की है, लेकिन वर्तमान में जो नियम है उसके चलते ग्रेड 3 भर्ती से पहले रीट पास करना जरूरी है। रीट केवल पात्रता परीक्षा है, उसमें सफल होने के बाद ही अभ्यर्थी ग्रेड 3 भर्ती में शामिल हो सकते हैं। वहीं अजमेर से विधायक अनीता भदेल का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर, आइए हम आपको सुनवाते हैं। और महिला हमेशा से ही परिवार का केंद्र रही है। शिक्षिका के रूप में महिला की भूमिका हमेशा सर्वमान्य रही है और इसलिए एक शिक्षिका के नाते से बालक का नवनिर्माण, बालक को शिक्षित करने का दायित्व जब एक महिला के कंधों पर आता है तो वो जिस तरह से अपने बालक को शिक्षित करती है उसी तरह से वो अपने छात्र छात्राओं के साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार करते हुए उनको आगे बढ़ाती है। तो ये बहुत अच्छा फैसला है। मैं बधाई देती हूँ माननीय हमारे शिक्षा मंत्री महोदय को, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी को और संपूर्ण बीजेपी की सरकार को कि उनके कारण से ये संभव हो पाया और महिलाओं को भी बहुत मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। बीजेपी ने जो भी घोषणा अपने घोषणा पत्र में की उनको पूरा करेगी। इसके चलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 3rd ग्रेड भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा की थी। 50% आरक्षण 3rd ग्रेड टीचर में देने की जो बात कही है वो उसका रोड मैप तैयार है, कब तक वो जो है भर्तियों में लागू हो जाएगी? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जब से राजस्थान के मुख्यमंत्री की शपथ ली है, मैं समझता हूँ कि ये पहली सरकार होगी जिसने इतने कम समय में अपने मैनिफेस्टो के लगभग 45-50% वादों को पूरा किया है। वो एलपीजी गैस के दाम कम करने की बात हो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात हो, किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की बात हो, या जो नीट और रीट जो प्रतियोगिता परीक्षाएं थी उनमें नकल की बात हो, या फिर महिलाओं को नौकरी में 50% आरक्षण अभी जैसे तृतीय श्रेणी में दिया है इसकी बात हो। मुख्यमंत्री जी ने, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतनी तीव्र गति से अपनी सारी जो जन घोषणाएँ थी उन घोषणाओं को उन्होंने पूरा किया है और ये प्रयास किया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर सुशासन से सरकार चले। जो भी अपराधी थे, अपराधियों को सबको पकड़ के और उनको सबको जेल में डाला गया है। कोशिश की जा रही है कि जिस अपेक्षा के साथ में राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना, हमारी सरकार और हमारी पार्टी के नेता उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे। हालांकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रीट को समाप्त करने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। अगर रीट समाप्त होती है तो फिर सीधे ग्रेड 3 भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी, जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। रीट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। भारत माता की। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला। आज के कर्नल श्री किरोड़ी सिंह जी बैसला जी के प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन विराजमान मेरी कैबिनेट में मेरे साथी गृह राज्य मंत्री सम्मानीय जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश जी भड़ाना साहब, करौली के विधायक भाई दर्शन सिंह जी गुर्जर साहब, हमारी पार्टी के प्रदेश के मंत्री भाई भूपेंद्र सैनी जी, स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के सुपुत्र सम्मानीय दौलत सिंह जी बैसला साहब, उनकी सुपुत्री सुनीता बैसला जी और हमारे देवली उनियारा से प्रत्याशी रहे
कर्नल करोड़ी सिंह बैसला जी के सुपुत्र भाई विजय बैसला जी, हमारे पूर्व मंत्री भाई हेम सिंह जी भड़ाना, हमारी पूर्व सांसद रंजीता जी कोहली, पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर साहब। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण थर्ड ग्रेड टीचर में देने की घोषणा की है। अब ये घोषणा कब तक पूरी हो पाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ संजय वर्मा, पॉपुलर टीवी, जयपुर।